द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की। नाम था उसका यज्ञ। यज्ञ पता है बहुत जिज्ञासु था और उसे अपनी दादी माँ से कहानियां सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। तो हुआ यूं कि एक शाम आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था और यज्ञ अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ था। और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा, बहुत ही बड़ा और उतना ही प्यारा भी। उसने पूछा, दादी, भगवान कृष्ण वो बचपन में कैसे थे? दादी माँ ये सुनकर बस प्यार से मुस्कुरा दी। उन्होंने यज्ञ को बताया, अरे कृष्ण तो वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही थे, थोड़े नटखट, ढेर सारे प्यारे और बहुत बहुत दयालु। और बस ये सुनते ही यज्ञ की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। तो बस दादी ने कहानियां सुनाना शुरू किया। आज हम उनकी सुनाई 3 खास कहानियों में से पहली वाली सुनेंगे और ये कहानी है खुशी को बांटने के बारे में। दादी ने बताना शुरू किया कि देखो, जो नन्हे कृष्ण थे ना, उन्हें माखन से बड़ा प्यार था, इतना कि उसकी खुशबू उन्हें दूर से ही अपनी तरफ खींच लाती थी। और वो क्या करते थे, अपने प्यारे दोस्तों ग्वालों के साथ मिलकर ऊंची ऊंची जो मटकियां लटकी होती थी ना, उनसे चुपके से थोड़ा सा माखन निकाल लेते थे और फिर सब मिलकर मजे से खाते थे। अब ये सब सुनकर यज्ञ के छोटे से मन में एक बड़ा सीधा सा सवाल आया। उसने तुरंत अपनी दादी से पूछा, तो इसका मतलब क्या कृष्ण चोर थे? दादी ने फिर बहुत प्यार से यज्ञ को समझाया। बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उन्हें ना सबको खुशी देना आता था। वो माखन कभी अकेले नहीं खाते थे, हमेशा सबके साथ बांटते थे। और बस इसी वजह से वो हर किसी का दिल जीत लेते थे। चलिए अब सुनते हैं दादी की दूसरी कहानी। और ये कहानी हमें सिखाएगी कि दया में, मतलब काइंडनेस में, कितनी ताकत होती है। दादी ने आगे बताया, एक दिन की बात है, सारे बच्चे अपने खेल में मस्त थे। तभी कृष्ण की नजर एक बेचारे छोटे से बछड़े पर पड़ी। वो बेचारा डर से कांप रहा था और कीचड़ में फंस गया था। बाकी बच्चे तो खेलते ही रहे, पर कृष्ण का दिल पिघल गया। वो सब कुछ छोड़कर तुरंत उसकी मदद के लिए भागे। और पता है, यहीं पर दादी ने बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि जो कोई भी कमजोर है या जिसे भी मदद की जरूरत है ना, उसकी मदद करना, बस वही सच्ची भक्ति है। तो अब बारी है दादी की तीसरी कहानी की, और ये वाली कहानी तो सबसे ज्यादा रोमांचक है। ये कहानी है हिम्मत की, साहस की। एक बार ना आसमान में काले काले बादल छा गए, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और गांव पर एक बहुत भयंकर तूफान का खतरा आ गया। तो नन्हे से कृष्ण ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पूरे गांव को बचाने के लिए उस विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर बिल्कुल एक छाते की तरह उठा लिया। अब ये सुनकर तो यज्ञ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बड़ी हैरानी से पूछा, दादी, इतना बड़ा पहाड़ उन्होंने अपनी नन्ही सी उंगली पर आखिर कैसे उठा लिया? इस पर दादी ने उसे असली ताकत का राज बताया। उन्होंने कहा, बेटा, असली ताकत ना मसल्स में नहीं होती, असली ताकत तो हिम्मत और विश्वास में होती है। तो यज्ञ ने ये सारी कहानियां सुन तो लीं, पर अब वक्त था इन बातों को असल जिंदगी में आजमाने का। और जानते हैं, ये मौका उसे अगले ही दिन स्कूल में मिल गया। हुआ ये कि अगले दिन स्कूल में यज्ञ ने देखा कि एक बच्चा एक कोने में खड़ा बिल्कुल अकेला अकेला रो रहा था। वहां का माहौल थोड़ा अजीब था। एक तरफ बाकी बच्चे उस रोते हुए बच्चे को चिढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ था यज्ञ, जिसे अचानक अपनी दादी की सुनाई कृष्ण की सारी कहानियां याद आ गईं। और बस यज्ञ सीधा उस बच्चे के पास गया। उसने बिल्कुल वही किया जो कृष्ण करते। उसने बड़ी हिम्मत और प्यार से उस बच्चे से कहा, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब उस शाम यज्ञ घर लौटा तो वो बहुत उत्साहित था। उसने अपनी दादी को स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक एक बात बताई। सारी बात सुनकर दादी बस प्यार से मुस्कुरा दी। उन्होंने यज्ञ को गले से लगा लिया और बोली, पता है यज्ञ, आज तुमने अपने अंदर के कृष्ण को जगा लिया है। और बस उसी पल यज्ञ को एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात समझ में आ गई। उसे ये एहसास हुआ कि कृष्ण वो तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, बस हमें सच्चा, दयालु
और निडर बनना होता है। तो इस प्यारी सी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात कि दया ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी, खुशी को बांटने से हमारा दिल और भी बड़ा हो जाता है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि कृष्ण जैसा बनने का मतलब है एक अच्छा इंसान बनना। और अब ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपने अंदर के कृष्ण को कब और कैसे जगाएंगे।